मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द क्लासिकल स्टोरीज में। आज हम सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी विषम समस्या। हमें किसी की अच्छाइयों को अकारण नहीं बदलना चाहिए। मुंशी जी ने आज अपनी कहानी में इसी वाक को चरितार्थ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें से एक का नाम गरीब था। बहुत ही सीधा, बड़ा ही आज्ञाकार, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुपचाप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण, गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया था, मानो वह भी इसी इमारत का कोई अंग हो। इतना सरल है कि किसी की बात का टालना ही नहीं जानता था। एक चपरासी मुसलमान था। उससे सारा दफ्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवा उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कहने के अनुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मत से काजी साहब की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जात के ब्राह्मण थे। उनके आशीर्वाद का मूल उनके काम से अधिक था। ये तीनों चपरासी कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा भी काम करने को कहिए तो नाक और भौं सिकुड़ जाते थे। कि लड़कों को तो कुछ समझते ही न थे, केवल बड़े बाबू से कुछ डरते थे। यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी करते थे, मगर इन सब दोषों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब न थी जितनी बेचारे गरीब की थी। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी न था, और सब 10-10 रुपए पाते, पर बेचारा गरीब 7 पर ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए न रुकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर ही क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई भाग न देते। जिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उस बेचारे को कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव में मैं ये दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी दृष्टि में अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ चुका हूँ। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वो तुरंत मेज साफ करने लगा। दई योग से झाड़ने का झटका लगा तो दावत उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू ये देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खूब बैठे और भारत की सभी प्रचलित भाषाओं की गालियां चुन चुन कर सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्ति बना सुनता था, मानो उससे कोई हत्या हो गई हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी इतना बड़ा कठोर दंड न दिया जाता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, ये अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई नहीं गिराई। इसका इतना कड़ा दंड देना क्या उचित है? बाबूजी नम्रता से बोले, आप इसे जानते नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। मैं तो इसमें कोई दुष्टता नहीं देखता। अभी आप इसे जानते नहीं, ये बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें पलती हैं। इन बातों का इसे बड़ा घमंड है। घर की दशा ऐसी होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस। यदि ऐसा है भी तो कोई अपराध नहीं है। अभी आप कुछ दिन और रहिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर में मनो दूध होता है, मनो ज्वार, चना और मटर होती है।
लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन चीजों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। और सब कुछ हुआ भी तो इसी नौकरी की बदौलत है, नहीं तो पहले इसके घर में भुनी भांग भी ना थी। बड़े बाबू सकुचाकर बोले, ये बात नहीं है, उसकी चीज है, चाहे दे या ना दे। मैं इसका मर्म कुछ कुछ समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं ये ना जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ और बोले, इन बातों से उबार तो नहीं होता, केवल देने वाले की सहृदयता ही प्रकट होती है, और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग हो। जिसमें सामर्थ्य ही नहीं, उससे भला कोई क्या आशा करता। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, हम उसे भूल ही जाते हैं। किंतु वो सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजे, तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पान पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटे और सदा उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। कई दिन बाद मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर में कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, जी सरकार, होती है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। मैं बोला, गाय भैंसे पली हैं? हाँ हुजूर, 2 भैंसे पली हैं। आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों का भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने दीन भाव से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में तो जौ, चना, मक्का, ज्वार, घासपात के सिवा और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, ये मोटी झोटी चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं? जी बहुत डरता है कि कहीं कोई डांट न बैठे। टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी कभी हिम्मत ना पड़ी, नहीं तो दूध और दही की कौन सी बिसात थी। मैं के लायक बीड़ा तो होना ही चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके तो देखो, देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीजें कहाँ मिलती हैं। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी झोटी चीजों पर चला ही जाता होगा। जो सरकार कोई कुछ कहे तो कहीं साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का न रहूं। इसका मेरा जिम्मा है, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। कोई कुछ कहेगा भी तो मैं समझा दूंगा। हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है और कोल्हू भी खड़े हो गए हैं। इसके सिवा तो और कुछ भी नहीं है। बस तो यही चीजें लाओ। कुछ उल्टी सीधी पड़ी तो आपको ही संभालना पड़ेगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हृष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टोकरियां थीं, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थीं। एक के सिर पर एक मटका था जिसमें ऊख का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्ठा कमर में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है। वृक्ष के नीचे खड़ा ही था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू दफ्तर में आ पहुंचे। ये कौतूहल देखकर उच्च स्वर में बोले, ये क्या भीड़ लगा रखी है? चलो अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से ये सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। पर बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए? अभी लौटा ले जाओ।
नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को भुखमरा समझ लिया है? गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा। मुंह से एक भी शब्द न निकला। वो मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। अब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में से अन्य के हिस्से लगाए। इस प्रकार ये अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां ना मिलती, दिन भर ना दौड़ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहकर्मियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम करते थे। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। अब गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव ने ले लिया, तत्परता की जगह आलस ने ले ली। अब वो कभी कभी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना बनाकर घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। अब वो 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट कर दिया करता। वो देवता को संतुष्ट करना सीख गया था। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फर्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वाले से 12 आने मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल कर लिए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नियत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाला राजी न हुआ। इस पर गरीब ने बिगड़कर सारे पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर बोला, अब एक फूटी कौड़ी न दूंगा, जाओ जहां चाहे फरियाद करो, देखें हमारा कौन क्या बिगाड़ लेता है। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है, तो रोध होकर 4 आने पैसे देने को राजी हुआ। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उसके अंगूठे का निशान लगवाया और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। ये देखकर मैं कौतूहल से दंग रह गया। ये वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था। दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का जिक्र ही क्या। मुझे ये स्वभाव में अंतर देखकर अत्यंत दुख हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वो भोला भाला क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वो अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे ये मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वो उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाहरी प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी विषम समस्या। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल पर आएं। आपसे वहीं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।